जिसका काम उसी को साझे, ये कहना है एक्टर काशिफ महमूद का शाहिद अफरीदी के बारे में। काशिफ महमूद के हमने ड्रामे देखे, पाकिस्तानी प्रोमिनेंट एक्टर रहे हैं, वो मुख्तलिफ ड्रामों में पीटीवी और दूसरे चैनल्स के ड्रामों में आते रहे और बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार हो रहे हैं शाहिद खान अफरीदी। अब हमने देखा पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जब से उन्होंने उनको वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है, जब से उन्होंने चेक लिया है अपनी फाउंडेशन के लिए उनसे, और मुलाकात के बाद जो है एक जो है अंबार आया है क्रिटिसिज्म का शाहिद अफरीदी की के लिए अवाम की तरफ से। अवाम ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया है शायद इमरान खान की जिस कदर हाइप बन रही है उस मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए शायद ये जो फैसला है वो उनके फेवर में साबित हुआ नहीं शाहिद खान अफरीदी के, क्योंकि वो हमने देखा कि क्रिकेटिंग आइकॉन है, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, सराहते हैं उनको, हमेशा से ही वो बड़े जो है वो प्रोमिनेंट फिगर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और हमेशा से जिस कदर उनके लिए मोहब्बत रही है लोगों की, खास तौर पर उन लोगों की जो क्रिकेट को देखते हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन एकदम से हमने देखा कि तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उनके मुखालिफ जाना शुरू हो गई। एक तरफ तो दानिश कनेरिया उनको क्रिटिसाइज करें, दूसरी तरफ जो पीटीआई के फॉलोअर्स और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मानने वाले जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार कर रहे हैं शाहिद खान अफरीदी को, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था कहीं ना कहीं पॉलिसीज को इमरान खान साहब की, और अब उनका जो वजाहती बयान आया है इमरान खान शाहिद खान अफरीदी का, उसमें उन्होंने बताया है कि वो आइडलाइज करते हैं इमरान खान साहब को, और वो समझते हैं कि इमरान खान से बेहतर बैट्समैन और जो ऑलराउंडर है वो उन्होंने अपनी कैरियर में नहीं देखा। इनको देख के वो क्रिकेट में आए, अगर वो इनको ना देखते तो वो समझते हैं कि क्रिकेट की तरफ वो रागिब ना होते, वो शायद एक कितने बड़े प्लेयर और जिस कदर उनको इज्जत मिली है वो इज्जत उनको ना मिलती, वो ये समझते हैं। जबकि उनका साथ में ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से मुझे ये हक हासिल है कि मैं हुकूमती पॉलिसियों पर जो है वो इख्तलाफ कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब की चंद जो चीजें हैं उनकी तारीफ भी करते हैं, जैसे शौकत खानम जैसा अस्पताल उन्होंने पाकिस्तान को दिया इमरान खान साहब ने, जो कि तारीफ के काबिल चीज है और इस पे वो मोतरिफ है इमरान खान साहब के। जबकि वो साथ ये भी कहते हैं कि जो सेहत कार्ड था वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जो सेहत कार्ड का इनिशिएटिव है उसकी वो बड़ी तारीफ करते हैं इमरान खान साहब की। लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो टीम है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही इमरान खान साहब की, और उन्होंने कहा कि टीम के बलबूते पे जो है सारा काम चलता है, सारी हुकूमत जो है वो टीम पर, हुकूमती जो टीम होती है जो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी साथ लोग जो होते हैं एमएनएज और मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सबसे अहम होते हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए। वो कहते हैं कि मैं इस फेवर में तो हूं और मैं हमेशा से चाहता हूं कि जो भी हुकूमत आए, और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जो भी हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करके जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को किसी उन्होंने जाती या सियासी जो है मुफाद के लिए मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि इसलिए दी क्योंकि वो समझते हैं कि कोई भी जो इलेक्टेड वजीर आजम होता है वो पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है, और उससे बाहर, पाकिस्तान के बाहर जो है उसके उनके नाम से इज्जत मंसूब होती है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बाहर जाके, और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही करेंगे। तो इस वजह से वो है जो है शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, उनसे मुलाकात की। जबकि इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही उनको सराहता रहा हूँ, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मैं उनको आइडलाइज करता हूँ, और वो समझते हैं कि उनसे बेहतर उन्होंने जो है वो प्लेयर देखा नहीं अपनी पूरी कैरियर में। और उनको कि सारे बयान के बाद और इस सारी सिचुएशन के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं शाहिद खान अफरीदी। ट्विटर पर खास तौर पर एक जो काशिफ महमूद एक्टर है पाकिस्तानी, उन्होंने जो है वो एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक तफसीली बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने एक टॉपिक को कवर करते हुए कहा कि जो इंडिया के बैटिंग में बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं उनके पीछे वजह यह है कि उन्होंने सुनील गावस्कर को आइडलाइज किया। सुनील गावस्कर को जब उन्होंने आइडलाइज किया और गॉडफादर माना क्रिकेट का, उसके बाद उन्हें सचिन तेंदुलकर की सूरत में एक बड़ा बैट्समैन मिला और उनको उन्होंने माना, तो उसके बाद उन्हें विराट कोहली जैसा एक बैट्समैन मिला, और उसके बाद वो देखते हैं कि 100 जो है वो क्रिकेट जो है बैट्समैन बहुत अच्छे जो है वो प्रोड्यूस करता जा रहा है इंडिया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब इमरान खान को आइडलाइज किया गया तो वसीम अकरम, वकार यूनुस और अब तक शाहीन शाह की सूरत में जो है वो बड़े बड़े बॉलर जो है वो प्रोड्यूस होते रहे, क्योंकि हमने आइडलाइज किया बॉलिंग को। अब वो कहते हैं कि जो पिछले 20 साल हैं उसमें मसाइल सबसे ज्यादा इसलिए आए
क्योंकि शाहिद खान अफरीदी को हमने आइडलाइज किया और शाहिद अफरीदी के बारे में ये कहा जाता था कि चले तो चले, ना चले तो ना चले। और इस वजह से वो कहते हैं कि क्रिकेट में ये जो सवाल है ये नहीं होता कि चले तो चले, नहीं तो नहीं, आपने चलना है और आपने जो है वो बनाना है मैच को और जितवाना है। और वो समझते हैं कि शाहिद खान अफरीदी ने कोई उस तरह के बड़े जो है वो कारनामे सरंजाम नहीं दिए। ये काशिफ महमूद साहब का कहना है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को फ्लॉप करने में, पाकिस्तान की सारी क्रिकेट के जो मसाइल हैं उनकी वजह अगर उनको कोई नजर आती है तो वो शाहिद खान अफरीदी हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 37 गेंदों पर उन्होंने 100 स्कोर किया था वो कोई तारीफ वाली चीज नहीं थी, बल्कि वो क्रिकेट को खराब करने वाली चीज थी। ये काशिफ महमूद साहब का कहना है। सिर्फ काशिफ महमूद बल्कि बहुत से दूसरे जो खासतौर पे इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग जो कैरियर है शाहिद खान अफरीदी का उस पर क्रिटिसिज्म का जो है वो निशाना बनाया इन्हें। और उन्होंने बताया कि 400 मैचेस में सिर्फ 600 किए हैं शाहिद खान अफरीदी ने, जो कि नाकाफी हैं। और वो समझते हैं कि 18 के करीब इनकी एवरेज है, बैटिंग एवरेज उसमें T20 में, जो कि बहुत कम है। और ये बॉलर जितनी एवरेज है। इस तरह के बहुत से क्रिटिसिज्म का शिकार हुए। लेकिन वहीं पे जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए हैं शाहिद खान अफरीदी, वहीं पे हमने देखा कि बहुत से लोग जो है वो शाहिद खान अफरीदी की सपोर्ट में भी खड़े हुए हैं और उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के हक में बात की है। जैसे कि हमने देखा कि कामरान अकमल जो है उन्होंने खास तौर पर जो है वो काशिफ महमूद साहब को टैग करके उसी जो ट्वीट है उनका रिप्लाई करते हुए कहा है कि आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप इस कदर जो है तनकीद करें शाहिद खान अफरीदी पर, और आप इस तरह से ना करें कि आप अपने जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको क्रिकेट के साथ जोड़ें। और वो समझते हैं कि शाहिद खान अफरीदी जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत ज्यादा खिदमत की है और शाहिद खान अफरीदी जो है वो स्टार है पाकिस्तान क्रिकेट के। ये कहना था कामरान अकमल का। और उन्होंने काशिफ महमूद के बयान के रद्देमल में उनको ये कहा कि आप जो है वो सियासत और क्रिकेट को जो है वो दूर दूर रखें और शाहिद खान अफरीदी जो है उनकी खिदमात को सराहना चाहिए इंस्टेड के उन पर तनकीद करी जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी जो है जिनका रिश्ता भी है एक शाहिद खान अफरीदी के साथ, तो उन्होंने भी कहा है कि शाहिद खान अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का फख्र है, प्राइड है पाकिस्तान का। और हम अगर देखें ओवरऑल तो कुछ जो क्रिकेट शायकीन है उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के हक में भी ट्वीट्स किए हैं और बहुत ज्यादा बयान दिए। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने का एजाज, 43 मैन ऑफ द मैचेस लेने का एजाज शाहिद खान अफरीदी के पास है। उसके अलावा फाइनल और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच ये रहे 2009 के वर्ल्ड कप के T20 जो। उसके बाद एशिया कप का जो अश्विन के खिलाफ उन्होंने जो 2 छक्के मारे और जितवाया पाकिस्तान को, वो। उसके बाद फाइनल्स में परफॉर्मेंसेस 1997 में जो ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर जो पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज जीता था उसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रहे शाहिद खान अफरीदी। तो ये सारी चीजें जो है, ये रिकॉर्ड जो है, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले और 10,000 से ज्यादा स्कोर और 400 के करीब विकेटें, और ये सारी चीजें जो है वो बार बार जो है क्रिकेट शायकीन जो है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप इख्तलाफात अपने रखें साथ जरूर, सियासी इख्तलाफात, लेकिन उनकी बेस पर उनकी क्रिकेटिंग कैरियर को जो है वो सवालात का शिकार ना करें। और वो समझते हैं कि शाहिद खान अफरीदी ने बहुत ज्यादा खिदमत की है पाकिस्तान क्रिकेट की और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हैं। हमने देखा कि जब युवराज सिंह ने भी बयान दिया था कि उस कदर मैं जो है वो शोहरत 6 छक्के लगाकर नहीं हासिल कर सका जिस कदर शोहरत जो है शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो वैसे हासिल की। इस तरह के और बयान हमने देखे कि शाहिद खान अफरीदी के बारे में एक दो और बयान थे कि एक शाहिद खान अफरीदी और 10 लकड़ियां दे दी जाएं तो वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, कि इंग्लिश क्रिकेटर ने कहा था। इसी तरह से हमने देखा कि शाहिद खान अफरीदी जहां पे तनकीद का निशाना बनते जा रहे हैं वहीं पे इन पे बहुत ज्यादा तारीफें भी करने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग भी मौजूद हैं और ये लोग भी उनसे मोहब्बत करने वाले हैं जो आजकल उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सियासत और दूसरी चीजें जो है वो मुख्तलिफ है और क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ जॉनरा है, मुख्तलिफ चीज है। तो हमें सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखकर और हर किसी के जो है वो सियासी बयानात जो है, सियासी तो नहीं, हम पर्सनल जाती शहरी जो बयानात होते हैं उनको हम जो है वो इज्जत दें बाकायदा तौर पे, क्योंकि हर शहरी के पास ये हक है कि वो अपनी चॉइस जो है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो जिसको मर्जी इंतखाब करे, जिसके मर्जी खिलाफ जाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद।